यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है, यानी करीब 306 मिलियन लोग वहाँ इंग्लिश बोलते हैं। तो सबके मन में ये आता है कि वहाँ की नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश होगी, इसलिए वहाँ के लोग इंग्लिश बोलते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट इतना पावरफुल कंट्री होते हुए भी उसकी एक भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। फैक्ट नंबर 9, अमेज़न जंगल को धरती का लंग्स माना जाता है, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि इंडिया का जो साइज है उससे डबल साइज का वो है। ऑब्वियसली वो जंगल बहुत सारा ऑक्सीजन बना देता है, इसलिए उसे धरती का लंग्स माना जाता है। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। अमेज़न जंगल ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ये तो सही है, लेकिन ये ज्यादा ऑक्सीजन बनाने में नंबर 1 पर नहीं है। अकॉर्डिंग टू नेशनल ओशियन सर्विसेज, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन प्लांट बेस्ड मरीन ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं, यानी प्लैंकटन, सीवुड और भी फोटोसिंथेसाइजर्स है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र में प्रोड्यूस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा ऑन रखो, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप उसे देख सको। फैक्ट नंबर 8, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लाइफ मिट्टी में पाई जाती है। इसे कंपैरिजन करें तो अभी के डेट में जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो 800 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन आप एक स्पून मिट्टी ले लोगे तो उसमें इससे भी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। इससे आपके मन में एक सवाल आ सकता है, जब हम बचपन में कीचड़ में खेलते थे तब हमें उन बैक्टीरिया से इन्फेक्शन क्यों नहीं हुआ? इसका सीधा सा जवाब है इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी ही है जिसकी वजह से आज हम जिंदा है। फैक्ट नंबर 7, वाटर 3 स्टेट्स में होता है, यानी लिक्विड, सॉलिड और गैस। ये तो सबको पता है, लेकिन क्या तीनों फेज एक साथ मौजूद हो सकती है? मतलब एक ही समय पर लिक्विड फेज यानी पानी, सॉलिड फेज यानी बर्फ और गैस फेज यानी मॉइस्चर मौजूद होना ये रियल में पॉसिबल है। ट्रिपल पॉइंट नाम की एक टर्म है जिसमें इन द अब्सेंस ऑफ एयर 0.16 डिग्री टेम्परेचर और 4.58 mmHg प्रेशर और इन द अब्सेंस ऑफ एयर 0 डिग्री सेल्सियस पर यह कंडीशन हमें दिख सकती है। फैक्ट नंबर 6, क्या कभी पानी खुद गीला हो सकता है? ये सुन के बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या बच्चों की तरह सवाल कर रहे हो। ऑब्वियसली पानी लिक्विड होता है तो गीला ही होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। गीला होना सॉलिड की एबिलिटी है। किसी सॉलिड चीज पर आप पानी डालोगे तो वो गीला हो सकता है, लेकिन पानी खुद कभी गीला नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 5, हेरिडिटरी। इस टर्म का मतलब होता है हमारे पेरेंट्स की जीन्स हम में आना, लेकिन हम में ऐसे भी जीन्स होते हैं जो अदर स्पेसीज के होते हैं, यानी हम में करीब 145 ऐसे जीन्स है जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से म्यूटेशन हुए हैं। फैक्ट नंबर 4, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये फैक्ट आपने कभी नहीं सुना होगा। हम स्कूल में जाते थे तब से इन पेन्स का यूज करते हैं। आपने इन पेन्स के कैप पर एक छोटा सा होल नोटिस किया होगा, लेकिन वो क्यों होता है वो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि जब हम कैप को लगाते हैं तो उसके अंदर की हवा बाहर जाने के लिए उसे बनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल इन कैप्स के होल को आपकी जान बचाने के लिए बनाया था। अगर आप गलती से ऐसे निकल गए तो इस होल से आपकी सांस चलती रहे और सफोकेशन से आपकी जान न जाए। ऑब्वियसली वो पेन अंदर के प्रेशर को मेंटेन तो रखता है, लेकिन इसका मेन रीजन आपकी जान सफोकेशन से ना हो इसलिए बनाया था। क्या आप इसे पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। फैक्ट नंबर 3, भारत के हर छोटी गली के राशन के दुकान से बड़े बड़े बिजनेस में आजकल ऑनलाइन पेमेंट आया है, और इस तरह के बारकोड्स आपने हर जगह देखे होंगे। आपके फोन में भी पेमेंट्स ऐप में बारकोड होता है, जिसे स्कैन करके आप एक दूसरे को पैसे भेज सकते हो। ये फैक्ट बारकोड से जुड़ा है। जब भी हम कोई बारकोड स्कैन करते हैं तो हमें लगता है कि हम इन ब्लैक लाइंस को स्कैन कर रहे हैं, लेकिन असल में बारकोड स्कैनर्स इसके बीच में जो व्हाइट लाइंस होती है उन्हें स्कैन करता है, ना कि उन ब्लैक लाइंस को। फैक्ट नंबर 2, सूरज कितना गर्म है ये हमें सभी को पता है। धरती पर अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो हमारी हालत एकदम पतली हो जाती है। सन के सरफेस पर करीब 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, लेकिन इससे 5 गुना ज्यादा टेम्परेचर वाली चीज हमारी धरती पर कुछ सेकंड्स में आती भी है और चली भी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ इन बिजलियों की, जो बारिश के मौसम में आती है। जब बिजली गिरती है तब उसका टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 1, हमारी धरती पर दिन में एवरेज टेम्परेचर 3 से 40 डिग्री तक होता है और रात में करीब 15 से 25 तक, लेकिन चांद पर ऐसा नहीं होता। चांद पर दिन में 106 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है और रात में करीब -173 डिग्री सेल्सियस इतनी ठंड होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर मौजूद होता है। ओजोन लेयर जैसी और भी लेयर्स है जो सन के रेज को अंदर ट्रैप करती है, जिसकी वजह से धरती का टेम्परेचर कभी कम नहीं होता। लेकिन मून पर ऐसी कोई भी एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं होती। इन फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।